नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी जानते हैं कि हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं। चलिए, हिंदी में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप स्लाइड पे देख ही रहे होंगे, लग चुका है। ठीक है, विसर्ग संधि को आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि विसर्ग संधि क्या होती है, ठीक है, कितने नियम होते हैं और कैसे पहचानेंगे। ये सारी बातों पे चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और पुनः आपका एक बार स्वागत है ज्ञान गंगवे एप्लीकेशन में। चलिए, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और देखिए, जैसे कि लग चुका है, पहले इसकी परिभाषा को देखिएगा और समझिएगा कि क्या है। ठीक है, एक बार इस पर ध्यान से देखें, समझे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कठिन बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन का कहा है कि विसर्ग संधि है इसमें, और परिभाषा इसका क्या है, ध्यान समझिएगा। इसको जानने से पहले मैं एक बात बोल रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक शब्द है ये मनोरथ, क्या है, मनोरथ है, तो जैसे ही हम मनोरथ को दो भागों में डिवाइड करेंगे ना, तो बनेगा आपका मन प्लस रथ बनेगा। क्या बनेगा? तो मेरे भाई मन प्लस रथ बनेगा। अब ध्यान से सुनिएगा। अगर हम देखते हैं कि यह जो है विसर्ग है, यानी अ की मात्रा को हम विसर्ग कहते हैं, बचपन से पढ़ते आप आए हैं और मैंने आपको 10 बार बताया है। और ये आपका र क्या है कि व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो परिभाषा यहीं से होता है विसर्ग संधि का, कि जब भी किसी शब्द को हम विच्छेद करते हैं, उसमें संधि विच्छेद करते हैं, और किसी भी एक पद में क्या आता है, अगर विसर्ग आता है, क्या आता है, विसर्ग यदि आता है, तो उस शब्द में कौन संधि होती है, तो उस शब्द में विसर्ग संधि होती है। एक बार और सुनिएगा ध्यान से। हम आपको क्या बताएं कि मान लीजिए कोई भी शब्द है, उसको आप दो भागों में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद यानी कि बांटने के बाद, ठीक है, उसका संधि विच्छेद करने के बाद अगर किसी भी एक पद में, मैंने आपको पद बताया है कि कोई भी आप संधि का या शब्द का उसमें संधि विच्छेद करते हैं तो दो पद मिलते हैं। ये पहला पद हो जाएगा और ये वाला दूसरा पद हो जाएगा। तो किसी भी एक पद में अगर अ की मात्रा दिख जाए, यानी कि विसर्ग दिख जाए, मेरे भाई, उसमें विसर्ग संधि होती है। याद रखिएगा। हम पहचानने का तरीका भी बताएंगे और कैसे बांटा जाता है, सब बात बताएंगे। बस मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, चलिए, सेम वही परिभाषा आपको मिलेगा कि विसर्ग के बाद, यानी कि ये विसर्ग के बाद कोई व्यंजन आ जाए या कोई स्वर ही आ जाए। स्वर भी आ सकता है और व्यंजन वर्ण भी आ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, र हमारा क्या है, तो र हमारा यहाँ पे व्यंजन वर्ण है कि नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो कोई कह रहा है कि किसी विसर्ग के बाद यानी कि कोई स्वर वर्ण आ जाए या कोई व्यंजन वर्ण आए, तो जो उससे विकार उत्पन्न होगा, यानी कि जो उससे शब्द बनेगा, उससे जो वर्ण निर्माण होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे मेरे भाई? उसे ही हम विसर्ग संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसके नियम कितने हैं। ठीक है, इसके नियम हैं, बहुत सारे नियम हैं। हम एक नियमों की बात करेंगे, उस पर ध्यान देंगे और उस कठिनाइयों को दूर करेंगे। चलिए, पहला नियम क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहा है पहला नियम, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहा है ना, नियम नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, पहला नंबर कर रहा है क्या, कि विसर्ग का ओ हो जाना। अच्छा, विसर्ग कब ओ हो जाता है, इस पे ध्यान से समझिएगा। मैंने इस पे नीचे लिखवाया है कि यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, अ आ जाए। अ आप पढ़े होंगे, ठीक है, अ आ जाए, या वर्ग का कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, या य, र, ल, व आ जाए, तो दोनों मिल करके मेरे भाई ओ हो जाते हैं। अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया, शॉर्ट में समझिए। मान लीजिए कि पहले पद में क्या आ गया है, विसर्ग आ गया है, और दूसरे पद में क्या आ जाए, या तो अ आ जाए, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आ जाए, या य आ जाए, र आ जाए, ल आ जाए, और आपका व आ जाए। तो जैसे ही जुड़ेंगे ना मेरे भाई विसर्ग के साथ, आपके जानते हैं क्या बना देंगे, ये सभी आपके मिल करके ओ हो जाते हैं। क्या होते हैं? ओ हो जाते हैं, या ओ आपका बना देते हैं। अब मैं एक एक शब्द को संधि विच्छेद करूंगा तो आपको विस्तार से उसमें समझ में आ जाएगा, ये आप जान। अच्छा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये क्या है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा मैं आपको पढ़ाया भी हूँ, और नहीं तो थोड़ा सा बस समझने के लिए देख लीजिए। मान लीजिए क है, क वर्ग में क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है, उसके बाद अंग आता है। तो इसको कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। है कि नहीं है? है कि नहीं है? एकदम है। च वाले में च है, छ है, ज है, झ है, उसके बाद य है। तो इसमें ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हम कहना क्या चाहते हैं कि तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है, मान लो कि कोई ग वर्ण आ जाए, घ वर्ण आ जाए, अंग वर्ण आ जाए, सेम वैसे ही
च वर्ग में ज वर्ग आ जाए, झ वर्ग आ जाए, यह आ जाए आपका। अगर ये आता है ना विसर्ग के साथ, जैसे ही विसर्ग के साथ ये दोनों के दोनों मिलेंगे ना, आपका ओ में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, आइए मैं शब्दों को तोड़ करके बताता हूँ, उसमें संधि विच्छेद करके आपको बताता हूँ। पहला है मनोकुल, क्या है, मनोनुकूल, क्या है, मनोनुकूल है। जैसे इसको आप डिवाइड करो तो बनेगा मनः, क्या बनेगा, मनः प्लस अनुकूल, क्या बन जाएगा मेरे भाई, तो बनेगा मनः प्लस अनुकूल हो जाएगा। और हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से हमें मिल जाएगा विसर्ग, क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा विसर्ग और यहाँ से हमें मिल जाएगा अ। और आपको मैंने लिखवाया भी है कि कोई स्वर के साथ भी क्या होता है, जुड़ता है। तो जैसे ही विसर्ग ना अ के साथ जुड़ेगा तो जानते हैं क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, क्या बनाएगा, ओ हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, ओ की मात्रा यहाँ पे लगा है। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा है, ओ लगा है। सेम वैसे ही इनको भी मैं बांट दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अधोगति दिया है यहाँ पे, तो बनेगा क्या यहाँ पे, आधा, क्या बनेगा मेरे भाई, आधा प्लस गति बनेगा, क्या बनेगा, आधा प्लस गति बनेगा, क्या बनेगा, आधा प्लस गति, गति बन जाएगा। और यहाँ से हमें निकल जाएगा ग और यहाँ से निकलेगा अ, क्या निकलेगा, अ की मात्रा यानी विसर्ग, यहाँ से ग, और जैसे ही दोनों मिलेंगे ओ बना देंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, ओ की मात्रा लगा। अच्छा, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, या आप बताए थे कि स्वर संधि में कि ओ वाले जो होते हैं, ऐसे क्या हुआ, विद्यालय वाला हुआ, ठीक है, उसके बाद ओ की मात्रा वाला हुआ, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, गुण संधि होती है। तो आप बता रहे हैं यहाँ पे व्यंजन संधि कैसे होगी, ओ की मात्रा वाले शब्दों में तो गुण संधि भी तो होती है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि कैसे होगी मेरे भाई, उसका भी हम सोल्यूशन बताएंगे, कैसे पहचानेंगे अगर मान लो एग्जाम में आ गया तो मेरे साथ थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है, धैर्य रखिए, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आधा प्लस गति हो जाएगा, यहाँ से विसर्ग निकल जाएगा, यहाँ से ग वर्ड निकल जाएगा। जैसे ही दोनों मिलेगा, विसर्ग का ग के साथ मेल होगा, ओ में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है आपका, ओ की मात्रा लगा है। सेम ऐसे ही मनोबल है तो मनः प्लस बल, क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा मनः प्लस बल हो जाएगा। और हम देखते हैं कि विसर्ग यहाँ पे है और यहाँ से ब निकलेगा, और जैसे ही विसर्ग कोई व्यंजन से मेल होगा तो क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा बना देगा। सेम यहाँ पे है वयोवृद्ध, आपको पता ही होगा, वयः प्लस क्या हो जाएगा, वयः प्लस वृद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वयः प्लस वृद्ध हो जाएगा। यहाँ से यह अ की मात्रा यानी कि विसर्ग निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से वह निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों मिला क्या बना देंगे, आपके ओ बना देंगे। एक और देख लीजिए, लास्ट बचा है मनोरथ, मनः प्लस रथ, क्या बन जाएगा, मनः प्लस रथ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे भाई जितने भी ओ की मात्रा वाला आप देख रहे हैं, ठीक है, उसमें सब क्या है, ये विसर्ग संधि है। कौन संधि है, विसर्ग संधि है। और ये आपका नियम है कब, विसर्ग का ओ हो जाना कब, जब विसर्ग के साथ क्या मिलता है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व वर्ड जुड़ते हैं तो ओ बना देते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं, ये आपका नियम था, आप इसको आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या कर रहा है, नियम नंबर 2 क्या कर रहा है, रूल नंबर 2 क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। विसर्ग का र हो जाना। अच्छा, विसर्ग का र कब होता है, इस पे भी बात करेंगे अभी। ठीक है, पहले इसका परिभाषा समझिए, कब र होता है। कहा है ना कि यदि विसर्ग के बाद मान लो कोई शब्द है, उसको आप दो भागों में तोड़े और पहला पद में क्या आ गया, विसर्ग आ गया, और उसके बाद यानी कि दूसरे पद में, तो वही करके विसर्ग के बाद कोई क्या आ जाए, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण आप जानते ही हैं, अ आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा है कि नहीं है, स्वर वर्ण आ जाए। या यहाँ पे दिया है, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ भी तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ भी क्या दे दिया है, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले थोड़ा इसको समझो और गहराई से, इसको थोड़ा और गहराई से समझो ताकि और आपका क्लियरिटी हो जाए इस पर। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था वर्णमाला में ज, छ, ज, झ, य। ठीक है, मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ाया था, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, त, थ, द, यहाँ पे ध और ये न। मैंने बताया था कि ये स्पर्श व्यंजन है और पाँच का ग्रुप करके इनको बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन है, इस ग्रुप का पहला अक्षर क है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क वर्ग। ठीक है, और इस ग्रुप का पहला अक्षर च है, तो ये हो जाएगा आपका च वर्ग। सेम वैसे ही ये क्या आपका है, ट वर्ग होगा, और ये आपका त वर्ग, एक लास्ट वाला प वर्ग होता है। ठीक है, तो ये है।
तो मतलब प्रत्येक वर्ग का जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है, तो वही सब में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब में ऐसा ही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो मेरे भाई जितने भी तीसरा, चौथा, जो पांचवा है ना, अगर कोई भी इनमें से वर्ण आ जा रहा है, कब कोई शब्द को आप तोड़े हैं, विच्छेद किए हैं और विसर्ग के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आ जा रहा है ना, तो जैसे ही उनके साथ मिलेगा ना, किसके साथ, किसके साथ, विसर्ग के साथ, तो क्या बना देगा, र बना देगा। ठीक है, र से रस्सी बना देगा। ठीक है, या य भी हो जाए, र भी हो जाए, ल व ह, य र ल व और ह आ जाए तभी क्या बना देगा, आपका र बना देगा। ठीक है, र हो जाता है, मैंने आपको लिखवा भी दिया है, अब बांट के आपको दिखाते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, पहला दिया है निराहार, क्या दिया है, निराहार। जैसे इसको आप दो भागों में डिवाइड करेंगे ना, यानी विच्छेद करेंगे तो बनेगा नीह, क्या बनेगा, नीह प्लस आहार बनेगा। क्या बनेगा, नीह प्लस आहार बनेगा। और आप ही देखिएगा, यहाँ से समझिएगा, पहले पद से क्या हमको निकल गया, विसर्ग निकल गया, और यहाँ से दूसरे से हमको क्या निकल गया, अ निकल गया। अब बताओ अ स्वर वर्ण है कि नहीं है, तो स्वर वर्ण भी हो और तीसरा, चौथा, पांचवा भी हो और य र ल वन में से कुछ भी हो, तो जैसे ही विसर्ग के साथ मिलता है, आप ही बताओ ना क्या बनाता है, र बनाता है ना, र बनाता है कि नहीं बनाता है, एकदम बनाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, र लगा है। ठीक है, इसीलिए क्या लगा यहाँ पे, र लगा। देखिए सब में र है, कहीं ना कहीं क्या है, सब में र है, तो कहीं ना कहीं इसी से लिए हो रहा है। चलिए इसको मिटा देंगे ताकि और शब्दों को भी इसमें लिखने के लिए सुविधा हमें मिल सके। ठीक है, चलिए तो नीह प्लस आहार हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, नीह, क्या बनेगा, यहाँ बनेगा नीह प्लस धन, क्या हो जाएगा, नीह प्लस यहाँ पर धन हो जाएगा। और हम देखते हैं कि यहाँ से हमें विसर्ग मिल जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ध मिल जाएगा। और जैसे ही ध के साथ क्या बनेगा, विसर्ग जुड़ेगा, तो मेरे भाई क्या हो जाते हैं, आपका र में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। अगला है दुर्जन, ये क्या बनेगा आपका, तो दूह, क्या बनेगा, दू, यहाँ पे विसर्ग लग जाएगा, यहाँ पे जन हो जाएगा, तो इसमें भी कौन संधि होगी, आपकी विसर्ग संधि होगी। आशीर्वाद है, कई बार तो पूछा है वर्तनी में इसको कि आशीर्वाद लिखा कैसा होता है। मेरे भाई जैसे जब भी आशीर्वाद लिखना ना, तो आशी लिख करके, ठीक है, इसके बाद व में आ की मात्रा, तब इस पे क्या देना, इस पे र लिखना, इसके ऊपर लिखना। कहीं कहीं यहाँ पे लोग लगाते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, कई बार वर्तनी में पूछा है इसको। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आशीर्वाद, तो ऐसे लिखा था आशीर्वाद, और जैसे इसका आप क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा आपका आशी, क्या बनेगा, आशी बनेगा प्लस वाद, क्या होगा, आशी प्लस वाद हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, विसर्ग निकल जाएगा, और यहाँ से आपका व इसमें आता है ना, हाँ आता है, यहाँ से आपका व निकल जाएगा। जैसे ही विसर्ग के साथ अ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, र बना देगा। क्या बना देगा, आपका र बना देगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ये आपका क्या है, निराकार है, बनेगा का आपका, तो बनेगा जैसे इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा नीह प्लस आकार, क्या बनेगा, नीह प्लस आकार बन जाएगा। यहाँ से हमें विसर्ग निकल जाएगा, यहाँ से हमें अ यानी कि स्वर वर्ण निकल जाएगा, और विसर्ग का स्वर वर्ण के साथ हो, चाहे य र ल व ह के साथ हो, और चाहे तीसरा, चौथा, पांचवा के साथ मेल हो, मेरे भाई क्या बनाता है, र बनाता है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, र लगा कि नहीं लगा है, लगा है। ठीक है, देखो सब में र लगा है, ये पहचानने का तरीका है विसर्ग संधि का। अगला है दुराशा, दूह प्लस आशा, क्या बनेगा यहाँ पे, दू प्लस विसर्ग, और यहाँ पे क्या होगा, आशा, आशा हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो ना, यहाँ से विसर्ग, यहाँ से अ मिलेगा तो आपको क्या बनेगा, र बना देगा। दुर्बल है, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम लिख दे रहे हैं दुर्बल है। क्या है ये, दुर्बल, तो बनेगा क्या आपका, दूह प्लस बल बन जाएगा यहाँ पे। और हम देखते हैं कि यहाँ से हमें विसर्ग मिल जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ब मिल जाएगा। और जैसे ही विसर्ग का साथ कौन देता है, कोई व्यंजन वर्ण देगा, या ब या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर देगा, क्या बना देंगे, दोनों आपके र वर्ण बनाते हैं। इसीलिए इसमें क्या लगा है, र लगा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे बांट के दिखा दिया। तो ये रूल नंबर दूसरा था, यानी कि नियम नंबर 2 था, ये भी आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले नियम पे देखते हैं विसर्ग का और कौन सा नियम होता है। देखिए रूल नंबर 3 है, यानी नियम तीसरा क्या कह रहा है विसर्ग वाला। देखिए कि विसर्ग का श हो जाता है, ठीक है, कौन सा, आपका तलव्य स, ठीक है, और आपका दंत्य स, ठीक है, तलव्य स और दंत्य स होता है। कब होंगे, जब इसका आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। पहले पढ़िए, कह रहा है क्या, कि यदि विसर्ग के बाद
कोई स्वर वर्ण या च, छ, त, थ, स हो तो दोनों मिल करके आपके क्या हो जाएंगे, ये दो कौन सा आपके सलजम वाले स और एक कौन सा सपेरा वाले स बन जाएंगे। ठीक है, अब कैसे ध्यान समझिए, कब जब किसी शब्द को आप तोड़ते हो, विच्छेद करते हो और मान लो पहले पद में क्या आ गया आपका विसर्ग आ गया और दूसरे के शब्द में क्या आ गया, कोई स्वर वर्ण आ गया या च आ जाए, छ आ जाए, त आ जाए, थ आ जाए या स आ जाए, क्या आ जाए स आ जाए, तो दोनों मिलके आधा होंगे, अर्ध होंगे, ध्यान रखिएगा, अर्ध स और ये वाले अर्ध स हो जाएंगे। कैसे आपको बताते हैं, देख करके देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहा है ना नमस्ते, एक नमस्ते शब्द है और पूछा है इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, जैसे इसका दो भागों में तोड़ेगा तो बनेगा नमः, क्या बनेगा नमः प्लस ते, क्या बनेगा नमः प्लस ते बनेगा और यहाँ से हमें विसर्ग प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से हमें त प्राप्त होगा। और देखो ना इसमें त का जिक्र हमने किया ही है ना जी, तो जैसे ही विसर्ग का मेल त के साथ होगा ना मेरे भाई क्या बना देगा, स बनेगा। कौन सा बनेगा, तो स बनेगा, कौन सा स आपका अर्ध स बनेगा। ठीक है, स बनाएगा। ठीक है, दोनों नियमों को मैंने एक ही में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, मिला लिया है। तो दोनों सबके सलजम वाले स बनेगा, कौन से आपके सपेरा वाले स बनेंगे। तो देखना जरा इसमें पहचानने कैसे, देखो इसमें वाला स है तो इन स को देख के आप पहचान देंगे कि हाँ इसमें कौन सा हमें रखना है, कौन सा नहीं रखना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा आपका अर्ध स लगा है और आपके अर्ध स बनते ही हैं, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं, बस इतना रहना कि नमः प्लस ते, इसका क्या होगा विच्छेद होगा। सेम ऐसे ही दिया है, मन सताप दिया है तो बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा यहाँ पे मनः, क्या बनेगा मनः प्लस ताप, क्या बनेगा मनः प्लस ताप बनेगा, यहाँ से विसर्ग यहाँ से त। ठीक है, और बना देंगे आपके मिला के स। और देखो दुस्साहस क्या है, दु प्लस साहस यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा दु प्लस साहस हो जाएगा, यहाँ से विसर्ग और यहाँ से स, दोनों मिलकर बना देंगे आपके अर्ध स बना देंगे। इसमें है निस्तेज, बनेगा क्या, इसका बनेगा नीह, क्या बनेगा मेरे भाई नीह प्लस तेज हो जाएगा और आप देखते हैं कि यहाँ से विसर्ग मिल जाएगा, यहाँ से आपका त वर्ण मिल जाएगा, दोनों मिला देंगे तो आपके अर्ध स का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे निश्चल क्या है, निश्चल ऐसे लिखना। ठीक है, उसमें चूँकि टाइप में मिस्टेक हुआ है, निश्चल ऐसे लिखा आता है। तो जैसे इसको आप डिवाइड करेंगे ना, यानी कि तोड़ेंगे तो बनेगा नीह, क्या बनेगा नीह प्लस चल बनेगा और हमें यहाँ से मिल जाएगा विसर्ग और यहाँ से मिल जाएगा हमको च, और जैसे ही विसर्ग का च से मेल होगा तो बनेगा स, और कौन सा लेकिन अर्ध बनेगा। ठीक है, अब कौन सा बनेगा स बनेगा लेकिन अर्ध स बनेगा, तल्ला भी स बनेगा लेकिन अर्ध बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए पे क्या लगा है आपका अर्ध स लगा है। एक है दुशासन, तो बनेगा आपका यहाँ पे दु प्लस शासन, क्या बनेगा दु प्लस शासन हो जाएगा, यहाँ से विसर्ग यहाँ से स मिला के बनाएंगे अर्ध स। आगे देखिए दुष्चरित्र बनेगा क्या आपका दुह प्लस चरित्र, दुह प्लस चरित्र हो जाएगा, यहाँ से विसर्ग यहाँ से च मिला के अर्ध स बना देंगे। निसंताप है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, निसंताप ऐसे लिखा है, निसंताप लिखा है, ऐसे लिखा है। ठीक है, तो टूटेगा तो क्या बनेगा आपका, विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा आपका नीह, क्या बनेगा मेरे भाई, तो नीह प्लस ताप हो जाएगा, क्या संताप हो जाएगा। ठीक है, नीह प्लस संताप हो जाएगा और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से मिल जाएगा हमको विसर्ग, यहाँ से मिल जाएगा हमको स, और जैसे ही दोनों जुड़ेंगे तो बना देंगे आपका अर्ध स। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, अर्ध स आपका जुड़ा है या लगा है। तो ये था आपका नियम 3, ठीक है, जो मैं इसको क्लियर कर दिया। चलिए आगे देखते हैं अगला नियम कौन सा है, देखते हैं उसके बारे में, सोचते हैं क्या कह रहा है। अगला नियम है नियम नंबर 4 है, 4 नंबर है, क्या कह रहा है ध्यान देखिएगा। कहा है ना कि विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, विसर्ग क्या होता है, मूर्धन्य स हो जाता है। ये वाला कौन सा स है, तो आपका मूर्धा भी कहलाता है ये। ठीक है, मूर्धा स हो जाता है, या इसे आप पेटकटा स भी कह सकते हैं। ठीक है, मूर्धा स हो जाता है। कैसे होगा आप ध्यान से समझिएगा, बनेगा लेकिन अर्ध होगा, समझिएगा कैसे। कैसे, तो यदि विसर्ग के बाद मान लो कोई शब्द है उसमें आप संधि विच्छेद कर रहे हैं, कोई शब्द है उसमें आप संधि विच्छेद कर रहे हैं और पहले पद में विसर्ग आ गया और दूसरे पद के शुरुआत में या तो क आ जाए या तो ख आ जाए, ट ठ प या फ आ जाए, तो जैसे ही दोनों मिलेंगे ना तो मेरे भाई वो आपके मूर्धा स बना देंगे। ठीक है, और कौन सा भी अर्ध स, आधा स बना देंगे। कैसे, एक मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देखिएगा। जैसे दिया है निष्प्राण, क्या दिया है, दिया है इसमें निष्प्राण दिया है, तो आप देखिएगा जरा ध्यान से, निष्प्राण दिया है यहाँ पे। तो निष्प्राण को आप जैसे ही पहले तो इसको लिख डालिए,
निष्प्राण, और निष्प्राण को जैसे ही दो भागों में तोड़ेंगे तो बनेगा नीह, क्या बनेगा, नीह प्लस प्राण बनेगा, ठीक है, नीह प्लस प्राण बनेगा। और यहाँ से हमें विसर्ग मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ से हमें विसर्ग मिलेगा, यहाँ से हमें प मिलेगा। तो हमने दिखाया यहाँ पे ना, हम बताया यहाँ पर कि जैसे ही विसर्ग के बाद या तो क मिल जाए, यहाँ तो ख या तो ट या तो ठ या प, हमको प मिला है ना, हमको प मिला है। तो जैसे ही विसर्ग के साथ या तो प जुड़ेगा तो क्या बनाएगा आपका मूर्धा स, लेकिन किस कैसा, अर्ध बनाएगा, आधा बनाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे अर्ध स लगा है कि नहीं लगा है, आप बोलेंगे बिल्कुल लगा है। तो निष्प्राण में विसर्ग संधि है और इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निह प्लस प्राण हो जाएगा, ठीक है। सबको सामने से करके बांट दे रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बांट दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। निष्कपट है ना, तो बनेगा क्या आपका नीह, क्या बनेगा यहाँ पे, नीह प्लस कपट, क्या हो जाएगा, नीह प्लस कपट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें विसर्ग मिल जाएगा और यहाँ से हमें क मिल जाएगा। और जैसे ही क के साथ विसर्ग जुड़ता है तो आपका मूर्धा अर्ध स बनाता है, क्या बनाएगा, आधा अर्ध स बनाएगा आपका। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, देखो निष्कपट लगा है, ठीक है, स लगा है। अगला है धनुष्टाकार, दो भागों में तोड़ोगे तो क्या बनेगा, धनु, क्या बनेगा, धनु बनेगा, ठीक है, धनु बनेगा प्लस टंकार, क्या बनेगा यहाँ पे, टंकार बनेगा। और हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ से हमें मिलेगा विसर्ग और यहाँ से मिलेगा हमको ट, जो कि ट आपका क्या है, आपका परिभाषा में मेंशन है, तो ट मिलेगा। और जैसे ही विसर्ग के साथ ट जुड़ता है क्या बनाता है, आपका अर्ध स बनाता है। इसीलिए देखो ना यहाँ पे, यहाँ भी अर्ध स लगा है, लगा कि नहीं लगा है, अवश्य लगा है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है निष्प्राण, इसको मैंने बताया ही, इसको हम लिख दे रहे हैं ऐसा, निष्प्राण, नीह प्लस प्राण, क्या है, नीह प्लस प्राण है, ठीक है, ये आपका विच्छेद हो जाएगा। अगला है निष्कंटक, इसका क्या हो जाएगा, तो नीस यानी नीह प्लस कंटक हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग के साथ जैसे ही ट हो, क हो, प हो, फ हो, ठ हो, ठीक है, ख का मेल होता है तो आपका मूर्धा स का निर्माण करते हैं, वो भी कैसा, तो वो भी अर्ध स का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला है निष्ठुर, क्या बनेगा, इसका बनेगा नीह प्लस ठूर, क्या होगा, ठूर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ठूर मतलब इकट्ठा होना होता है, ठीक है। यहाँ पे ठ हइये है, ठ यहाँ पे हइये है, ठीक है। तो ठ मिलेगा यहाँ से और यहाँ से विसर्ग मिलेगा, और जैसे ही ठ का समावेश विसर्ग के साथ होगा आपका मूर्धा अर्ध स बना देगा। अगला है निष्फल, बनेगा नीह, क्या बनेगा, नीह प्लस फल हो जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा विसर्ग और यहाँ से मिल जाएगा हमको फ। और आप ही बताओ फ इसमें है कि नहीं है, एकदम फ है यहाँ पे। जैसे ही विसर्ग के साथ फ जुड़ेगा आपका अर्ध स बना देगा, कौन सा, मूर्धा स। इसलिए देखो ना, सब में अर्ध स, सब के सब में क्या है, अर्ध स कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये था विसर्ग संबंधी संधि से नियम, जो 4-5 आपके नियम थे, मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए एक मैं आपको बताता हूँ रोचक बात। अच्छा मान लीजिए अभी हमने आपको बताया कि इसमें भी क्या है, मनोरथ, एक मनोरथ शब्द है, क्या है, मनोरथ शब्द है, और एक है चंद्रोदय शब्द, क्या है, चंद्रोदय शब्द है। मान लीजिए यहाँ पे चंद्रोदय शब्द है, अब ध्यान से समझिएगा, चंद्रोदय शब्द है। अब दोनों के दोनों में क्या है, ओ की मात्रा है, दोनों शब्दों में क्या है, आप बोलेंगे ओ की मात्रा है। तो कैसे हम, मनोरथ है, ये क्या है, चंद्रोदय, कैसे हम कर पाएंगे कि इसमें विसर्ग है या इसमें क्या है, स्वर संधि है। तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी है तो आप ऐसे आंख बंद करके ऐसे ना करें कि ओ की मात्रा है तो गुण संधि है या ओ की मात्रा है तो विसर्ग संधि है। पहचानने का तरीका बता, ध्यान समझिएगा। कोई भी दुनिया के शब्द हो, उसमें अगर संधि है तो पहले उसको 2 भागों में तोड़िए, और ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि कुछ ना कुछ का सार्थक अर्थ निकले। जैसे मान लो आप इसी को तोड़ोगे तो क्या आप तोड़ोगे, क्या तोड़ोगे, तो ऐसा तो नहीं है कि मनो प्लस रथ तोड़ोगे, ठीक है। चलो मान लो हमने तोड़ भी दिया कि मनो प्लस रथ है, तो बताओ ठीक है, रथ मतलब ठीक है कि रथ होते हैं, राजा महाराजाओं के रथ होते हैं, तो बताओ क्या मनो मतलब कुछ होता है, नहीं, मनो मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब हमने सही इसको नहीं तोड़ा है, ठीक है। हाँ मन होता है, नहीं मना होता है चिंतन मनन करना है कि नहीं है मन से, तो ये आपका क्या है, सार्थक शब्द। तो ऐसे कुछ ना कुछ सार्थक शब्दों में
तोड़ेंगे। तो इसका मना प्लस रथ क्या हो जाएगा, सटीक क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। सेम अगर वैसे इसको हम देखें तो आप ही बताओ, इसको हम क्या तोड़ेंगे, चंद्रो कर देंगे, चंद्रो प्लस दय, चंद्रो प्लस दय कर देंगे। बताओ चंद्रो मतलब क्या, दय मतलब क्या, कुछ होता है नहीं, यानी कि हमने सार्थक इसको नहीं तोड़ा है। जैसे ही आप सार्थक तोड़ लेंगे ना, शब्द आप रूपी देखने लगेगा कि वो विसर्ग वाला है कि स्वर वाला है, ठीक है। तो आप इसको तोड़ेंगे क्या, तो बनेगा आपका चंद्र। क्या बनेगा ये आपका बन जाएगा चंद्र। अब आप ही बताओ, यहाँ पे बन जाएगा उदय, क्या होगा, उदय। अगर यहाँ पे हम दय भी लेते हैं, मान लो यहाँ पे अगर हम दय भी लेते हैं, तो बताओ ना तुम ही, दय का मतलब क्या कुछ होता है नहीं। चंद्र मतलब तो ठीक है भाई, चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा होता है इसका अर्थ, लेकिन क्या दय का मतलब कुछ होता है नहीं, यानी कि हमने इसको गलत तोड़ा है। और संधि हमेशा कहती है कि शब्द को ऐसे भागों, दो भागों में तोड़िए कि दोनों में कुछ न कुछ सार्थक अर्थ निकले। तो यहाँ पे हम क्या तोड़ेंगे, उदय। तो आप समझ आएगा हाँ, उदय जो लिए हैं सही है, क्योंकि उदय मतलब निकासित होना, ठीक है, या निकलना, सूर्य का निकलना है कि नहीं है। तो इसका मतलब हमने इसको अब सही से तोड़ा है। तो अब देखो चंद्र में यहाँ पे क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, उ आ रहा है। अब ये भी स्वर वर्ण और ये भी स्वर वर्ण। तो आप ही बताओ स्वर वर्ण किस में आते हैं, आप आँख बंद करके बता देंगे कि स्वर संधि में आता है। किस में आता है, स्वर संधि में आता है। इसका मतलब कि चंद्रोदय में कौन संधि है, स्वर संधि है। और आप यहाँ देख लो इसमें क्या आ गया, इसमें क्या आ गया, मान लो कि विसर्ग आ गया, क्या आ गया, विसर्ग आ गया, और इसमें क्या आ गया, र आ गया। तो मैंने आपको बताया ही है कि किसी भी एक पद में क्या आ जाए, विसर्ग आ जाए तो कौन संधि हो जाएगी, यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी, है कि नहीं है। तो इसमें विसर्ग संधि है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं, बिना तोड़े आप गलती मत करिएगा। हमारे एग्जाम में बैठे हैं और समय कम है और नहीं समझ कैसे कहते, अब तब आप इसका सहारा ले सकते हैं कि ओ की मात्रा वाले क्या होते हैं, स्वर संधि में गुण संधि के क्या होते हैं, प्रकार होता है। अगर स्वर संधि दिया है तब, ठीक है, उसका सहारा आप ले सकते हैं। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये था विसर्ग संधि का नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। आगे आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा, ठीक है, और कहाँ आपको दिक्कत आई, और दिक्कत है तो उसको कमेंट करिए, उसको हम दूर करेंगे, प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए हम दी इजाज़त, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद।